हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपकी एनालिटिकल ज्योमेट्री पे बेस्ड फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूले पे बेस्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जेके एसएसबी के एग्जाम में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ लेके आया हूँ आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो बेस्ड रहेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री पे। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ क्या बोला गया है कि R और S यहाँ पे दो पॉइंट है, R और S। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो R और S के बीच का डिस्टेंस ये निकलेगा, है ना। R के कोऑर्डिनेट क्या है, a प्लस बी माइनस कमा a माइनस बी। इसके कोऑर्डिनेट है a माइनस बी कमा माइनस a ऑफ माइनस ऑफ b। ये है यहाँ से गिवन आपको। अब यहाँ निकालना है R और S के बीच का डिस्टेंस। तो लगाओ यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले मैं अगर इसकी बात करूँ, इसको हम लेट करते हैं x1 कमा y1 और इसे लेट करते हैं यहाँ से x2 कमा y ऑफ 2। किया लेट। अब लगाओ यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा लगेगा आपका, यहाँ पे R ऑफ S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये लगेगा यहाँ से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। लगाओ बेटा यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट x2 माइनस x1, x2 कितना है a माइनस ऑफ b माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना बनेगा आपका यहाँ, माइनस a ऑफ माइनस b माइनस a ऑफ प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। ये बना आपका यहाँ। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो, क्या क्या वैल्यू आपकी कैंसिल हो सकती है, a के साथ a कैंसिल और यहाँ पे क्या कैंसिल होगा आपका, a रहेगा, b के साथ b कैंसिल। तो क्या बन के आ गया यहाँ से, देखो आपका ये बना, क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ, ये कितना बन के आया, माइनस ऑफ माइनस b बनेगा माइनस 2b का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ माइनस से बनेगा माइनस 2a का स्क्वायर। ये बना आपका यहाँ से। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आने वाला बच्चों आपका, माइनस 2b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हुआ, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। तो यहाँ आएगा अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर प्लस माइनस का कितना हुआ, प्लस 2 का हुआ 4 और a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये बना आपका यहाँ से। अब यहाँ कैलकुलेट करो, 4 हम बाहर लेके आएंगे यहाँ से, तो 4 बाहर जब आएगा तो क्या बनेगा, 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बनेगा, 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब यहां से आंसर निकल के आने वाला है ऑप्शन नंबर a आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -6,7 p और q है -1, -5। देखो अगर इस पॉइंट को लेट करूं p, इसको लेट करूं q, -6,7 इसके दो कोऑर्डिनेट हैं और इसके दो कोऑर्डिनेट हैं -1, -5। यह है x, y, जहाँ x1, y1, इसको लिख सकता हूँ x2, y2, है ना। अब देखो यहाँ निकालना है मुझे p q का डिस्टेंस। तो p q इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या बनता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो x2 माइनस x1 यहां से क्या बन के आएगा, देखो आपका, आप यहां बोल सकते हो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू बनेगा आपका -1 माइनस ऑफ -6 बनेगा +6 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा -5, है ना। यहां बनेगा माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर, है ना। तो ये बन के कितना आएगा आपका, यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे ये बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना है 25 और 12 का स्क्वायर कितना है 144। तो अगर सॉल्व करोगे यहाँ से आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 169 विच इज इक्वल टू 13। तो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन सेकेंड, 13 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये ऐसे निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं।
यहां बोला गया डिटरमाइन द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट गिवन है और बताओ कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। अब देखो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जब तीनों पॉइंट आपकी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, मतलब तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं एक लाइन लूँ, ठीक है, ये अगर एक लाइन ली, यहाँ पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हो इस फॉर्म में, इसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर है कि नहीं है हमें कैसा पता लगेगा। सपोज करो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लेता हूँ, ये मैंने बोला x पॉइंट है, ये आपका y पॉइंट है, ये आपका z पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है आपके। इनको कोलिनियर होने के लिए जो x और y का डिस्टेंस आएगा और जो y और z का डिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, x ऑफ z के। किसके को आएगा, x ऑफ z के। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर आएगा, तभी तीनों पॉइंट कैसे होंगे, यहाँ पे कोलिनियर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यही तरीका है 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी निकालने के लिए, कि मतलब आपके वो पॉइंट लीनियर है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, मैं 3 पॉइंट यहाँ लेट कर रहा हूँ। देखो a मैंने किया 1,5, b मैंने यहाँ से किया 2,3, c मैंने यहाँ से किया -2, -11। ठीक है यहाँ से आपका। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ फाइंड करूंगा AB, फिर फाइंड करूंगा BC, फिर फाइंड करूंगा AC। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फाइंड करता हूँ सबसे पहले AB, तो AB के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ से, है ना। तो AB के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा लगेगा, अगर मैं इसको ऐड करूंगा आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। ये 3 पॉइंट मैंने लेट किया आपके यहाँ और इनके कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा AB के बीच में, मतलब x2 - x1 प्लस y2 - y1, और उनका आपस में इंडिपेंडेंटली स्क्वायर है और अंडर रूट लगेगा। तो कैसा बनेगा यहाँ से आपका, देखो x2 - x1 बनेगा 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका अंडर रूट में। अब देखो 2 - 1 कितना बना, 1 प्लस 3 - 5 -2, -2 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से आपका 4। तो आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 5। कितना आंसर आएगा, अंडर रूट ऑफ 5। एक बना। नेक्स्ट फाइंड करूंगा यहाँ से क्या आपका, नेक्स्ट फाइंड करूंगा BC। क्या फाइंड करूंगा यहाँ से आपका BC। तो BC कैसा निकल के आएगा आपका यहाँ से, BC निकल के आएगा यहाँ से x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। तो x3 - x2 कितना बनेगा यहाँ से आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा y3 - y2, तो y3 है -11 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 - 2 कितना बना 4 का स्क्वायर 16 प्लस -11 - 3 ये बना -14 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका जितना भी आएगा, मतलब -14 का स्क्वायर कितना बन गया, 14 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ सॉल्व करो, ये बन क्या आएगी वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 196 इक्वल टू अंडर रूट कितना निकल के आएगा 16 और 4 212, कितना बनेगा यहाँ से आपका 212, ये निकल के आया आपका। नेक्स्ट फाइंड करते हैं यहाँ से आपका क्या, AB BC, और लास्ट फाइंड करते हैं आपका AC। क्या फाइंड करते हैं यहाँ से आपका बेटा AC। तो AC क्या निकल के आएगा, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, AC का वैल्यू कैसे निकलेगी, AC का x3 - x1 प्लस y3 - y1, और दोनों का इंडिपेंडेंटली स्क्वायर और लास्ट में अंडर रूट, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ से x3 - x1 -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना बन के आएगा आपका यहाँ से देखो। अगर हम यहाँ फाइंड करेंगे इसको, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ -2 - 1 का स्क्वायर बनेगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस -11 - 5 का स्क्वायर, ये बनेगा -16 का स्क्वायर, और -16 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो बनेगा कितना आपका यहाँ से 256, कितना बनेगा 256, और 256 और 9 अगर यहाँ करूँगा तो बनेगा अंडर रूट ऑफ 265, कितना बनेगा अंडर रूट ऑफ 265। अब यहाँ देखो, ना ही जो AB का डिस्टेंस है, आपने जो इन दोनों का डिस्टेंस प्लस करके इसके बराबर आना चाहिए, नहीं आया। इन दोनों का प्लस करके इसके बराबर आना चाहिए, नहीं आया। अब देखो कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे आपका इक्वल नहीं आ रहा है, कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे आपका इक्वल नहीं आ रहा है ना। कैसा डिस्टेंस देखो, मैं अगर बोलूँ AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू C ऑफ A या A ऑफ C, वैसी बात करो यहाँ से आपका AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू
BC और यहाँ से बोलूँगा आपका BC प्लस BA इज नॉट इक्वल टू AC। अब ये तीनों आपके बराबर नहीं आ रहे हैं ना, आप चाहे इन दो को ऐड करो इसके बराबर करो नहीं आ रहा, इन दो को ऐड करो इसके बराबर करो नहीं आ रहा, इन दो को ऐड करो इसके बराबर करो नहीं आ रहा। अब जब तीनों में से कोई भी यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट कैसे होंगे यहाँ पे आपके नॉट कोलिनियर। क्या होंगे आपके यहाँ पे नॉट कोलिनियर। तो आंसर आएगा डिटरमाइन दैट द पॉइंट आर कोलिनियर और नॉट, तो आंसर आएगा नॉट कोलिनियर। क्या आंसर आएगा नॉट कोलिनियर। क्लियर, ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट ऐसा है जो आपका कहां पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। अगर मैं एक्सिस बनाऊं, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपकी यहाँ वाई एक्सिस। कोई पॉइंट सपोज करो यहाँ पे लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x, 0 उसकी वैल्यू आएगी, है ना। देखो इस साइड होगा तो x, इस साइड होगा तो क्या होगा आपका y। देखिए पॉइंट कहां बोला गया है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब उसके सिर्फ x की वैल्यू लाई करेगी, उसकी y की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 0। ये बना आपका यहाँ फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट। मैं यहाँ 2 पॉइंट लेट कर रहा हूँ, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट क्या यहाँ पे आपका Q। जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपका ये है, ठीक है। ये बोला गया आपको यहाँ, मैंने बोला सपोज करो ये मैंने पॉइंट ले यहाँ पे अननोन पॉइंट का नाम ले लिया मैंने PQR, इसका नाम क्या ले लिया यहाँ से आपका R पॉइंट। तो पॉइंट जो है R वो P और Q से इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि PR इज इक्वल टू QR। क्या हुआ PR इज इक्वल टू QR। तो PR यहाँ कितना बनेगा -2, और Q कितना बनेगा -2,9 ये बनेगा आपका बिल्कुल। अब PR इज इक्वल टू QR लाई करना है तो PR यहां पे निकालो क्या बनेगा। अगर PR फाइंड करोगे तो कितना बन के आएगा, देखो आपका यहां से √ PR तो PR बनेगा x -2 0 -5, तो यहां बनेगा x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 बन गया +5 का स्क्वायर इक्वल टू √QR। तो QR का बनेगा x +2 है ना, प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। ये वाले आपकी यहां बन के आई। अब देखो यहां से क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा बेटा आपका, देखो ये अंडर रूट दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएंगे। x -2 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा x² प्लस a² प्लस b² -2ab प्लस ये बनेगा 25 इक्वल टू ये क्या बनेगा आपका यहाँ से a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2ab क्या आएगा यहाँ से आपका 4x प्लस 81। अब यहाँ क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल कर लो। यहाँ पे आपका x² 4 और x² और 4 कैंसिल हो गया, है ना। ये 4 आपका अगर इस 4 को वहां ले जाओगे तो बनेगा आपका 8x। कितना बनेगा 8x। तो यहाँ बनेगा 25 -81। तो आप 25 में से 81 में से 25 माइनस करोगे तो 11 - 5 बनेगा 6 और 7 माइनस बनेगा यहाँ पे 5 इक्वल टू 8x और यहाँ आंसर आएगा माइनस की फॉर्म में। तो x यहाँ से बच्चों कितना बना -56/8 विच इज इक्वल टू -7, क्योंकि 8 सत्ते कितना होता है 56, तो आंसर आएगा -7। तो ऑप्शन डी क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। अब यहाँ क्या एक नई चीज सीखी, अगर पॉइंट सिर्फ x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसकी y की वैल्यू कितनी होगी 0, उसकी y की वैल्यू कितनी होगी 0। मतलब यहाँ पे से कोऑर्डिनेट क्या होंगे -7,0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे -7,0। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर। चलते हैं स्टूडेंट आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट गिवन है 10 यूनिट। बिटवीन 2 पॉइंट गिवन है 10 यूनिट। देखो एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है यहाँ से आपका Q। इसका क्या है 2, -3 और ये क्या है 10, y। क्या आपका यहाँ से 10, y। अब यहाँ इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है 10। कितना गिवन है यहाँ से आपका
10। तो हमें सिंपली यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये क्या है आपका x1 y1, ये है x2 y2, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर है ना, प्लस ये बनेगा y माइनस 3, तो y माइनस 3 बनेगा y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। 10 क्यों लिया? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं अगर कैलकुलेट करूँ 10 माइनस 2 कितना बनेगा 8 का स्क्वायर, प्लस y प्लस 3 बनेगा y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अंडर रूट वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर है ना, ये बनेगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू अंडर रूट वहाँ जाके बनेगा 10 का स्क्वायर और वो बन जाएगा 100। कितना बनेगा 100। देखो यहाँ से अब क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम बोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये कितना बनेगा यहाँ से आपका 64 और 9 ये बनेगा आपका 73 और 100 यहाँ आएगा बनेगा माइनस ऑफ 100 इक्वल टू 0, माइनस ऑफ 100 इक्वल टू 0। अब निकालो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो। अगर मैं यहाँ इसको कैलकुलेट करूँ वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 प्लस 73 बनेगा 27 इक्वल टू 0, ये बना आपका। अब देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y मैं यहाँ लिखूंगा 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मिडल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है ना। अब बना y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ बनेगा y माइनस 3 और यहाँ बनेगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये बनेगा y इक्वल टू 3 और माइनस ऑफ 9। ये दो वैल्यू निकल के आएगी इसकी y की, ये दो वैल्यू यहाँ किससे निकल के आई आपकी y की। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो y की वैल्यू कितनी आई 3 और माइनस 9, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ से राइट आंसर। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ करते हैं। बोलेगा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक है 3 और 6 और एक है -3 और 4। ये 2 पॉइंट है आपके यहाँ है ना। ये तो जो पॉइंट है ये किसी एक पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस में है और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x, y। इसका मतलब ये इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ यहाँ से क्या है ये वाली लेंथ लाई कर रही है। ये जो पॉइंट है ये किसी 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब अगर इसका नाम दूं मैं P तो PQ जितना है उतना ही क्या है P ऑफ R है ना। ये बनेगा तो इसका मतलब यहाँ ले सकता हूँ P ऑफ Q इक्वल टू P ऑफ R है ना। और दोनों साइड का अंडर रूट आपको पता कैंसिल हो जाएगा। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट अगर कैंसिल होगा तो PQ निकालना है तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू PR निकालना है तो -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा 4 माइनस y का स्क्वायर। दोनों का अंडर रूट आएगा वो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि बाद में भी कटने वाला आपका है ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे इक्वल टू ये बनेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू ये कितना बनेगा आपका यहाँ से 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस तो -3 माइनस x क्या बनेगा यहाँ से आपका प्लस ये बनेगा प्लस 6x प्लस ऑफ 6x ये बनेगा प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 ऑफ y। अब देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म कैंसिल हो रही है और कैंसिल करने की बात आए तो 9 और x स्क्वायर 9 और x स्क्वायर है ना, y स्क्वायर और y स्क्वायर आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया है ना। अब क्या बचेगा यहाँ -6 और -6 ये बनेगा माइनस जहाँ इन टर्म्स को वहाँ पे ले जाऊँ है ना तो ये बनेगा -6 बनेगा 12x ठीक है। 36 वहाँ जाएगा तो 16 माइनस 36 ये बनेगा माइनस ऑफ 20 -12 वहाँ जाएगा तो -12 वहाँ जाके +12 आएगा +12 -8 यहाँ बनेगा
4y इक्वल टू 0 प्लस 4y इक्वल टू 0। अब सभी में से अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लूँ आपका 4, सभी में से कॉमन निकालूँ 4, तो बचेगा यहाँ पे आपका 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 4 है चाहे ना है एक ही बात है, क्योंकि वहाँ जाएगा 0 के नीचे, वो 0 ही बन जाएगा। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। आपको इक्वेशन ही यहाँ पे निकालनी थी, तो इक्वेशन क्या है यहाँ पे आपकी 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आ गया यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 7th, ठीक है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहां बोला गया कि 3 पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल के यहाँ ये वर्टिसेस होंगे? सबसे पहले इक्वलेटर ट्राइंगल की बात करूँ ना, तो अगर सपोज करो यहाँ मैं 3 वर्टिसेस के नाम लूँ, ये ए बी और सी है, ये ट्राइंगल को यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब ये कैसा है? इक्वलेटर भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, आपका राइट एंगल भी हो सकता है, और इन तीनों में से कोई नहीं भी हो सकता है। तो हमें फाइंड करना है कौन सा बन रहा है आपका एक्चुअल में। देखो यहाँ पे अगर इक्वलेटर ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पे इक्वलेटर ट्राइंगल में क्या होना चाहिए? अगर ये 3 पॉइंट है ए बी और सी, है ना, यहाँ पे ये क्या है 6,4, ये पॉइंट क्या है 5,-2, 7,-2। अगर इक्वलेटर ट्राइंगल की बात करूं तो इक्वलेटर ट्राइंगल का मतलब होगा यहाँ से जो ए बी है वो इक्वल टू बी सी होगा और इक्वल टू क्या होगा सी ए। तीनों साइड क्या होंगी? बराबर। तो कैसा बनेगा? इक्वलेटर ट्राइंगल। अगर बात करें यहाँ पे आइसोसेलेस की, तो कोई भी दो साइड यहाँ पे क्या होंगी? इक्वल होगी। जहाँ ए बी इक्वल टू बी सी होगा, जहाँ ए सी इक्वल टू बी सी होगा, जहाँ ए सी इक्वल टू ए बी होगा। तो कोई भी 3 साइड में से कोई 2 साइड आपकी इक्वल होंगी। और राइट एंगल ट्राइंगल तब बनेगा कि अगर किसी 2 साइड के स्क्वायर का सम, मैं बोलूं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अगर किसी 2 साइड के स्क्वायर का सम जो है वो इक्वल आएगा तीसरी साइड के स्क्वायर के, तो बनेगा यहां से कौन सा ट्राइंगल? आपका राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? ये 3 पॉइंट है, हमें सबसे पहले यहां कैलकुलेट कर रहे हैं ए बी। मैं यहां सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा हूं आपका ए बी। तो ए बी क्या आएगा? इक्वल टू अंडर रूट ए और बी। अब आपको डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करना आ गया होगा। क्या है? 5,-6, 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4, -2 - 4 का स्क्वायर, ये बनेगा। 5 - 6 कितना हुआ? 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। तो आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 37, अंडर रूट ऑफ 37। नेक्स्ट बात करो, यहाँ बी ऑफ सी निकालना है, बी ऑफ सी निकालना है, बी सी निकालना है। तो क्या बनेगा? 7 - 5 प्लस -2 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा यहाँ से आपका? 7 - 5 कितना हुआ यहाँ से? 2 का स्क्वायर, मतलब कितना हुआ? 4 प्लस 2 - 3 आपका 0 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? सिंपली 2 आएगा। नेक्स्ट फाइंड करो, सी ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना निकल के आएगा? तो सी ऑफ ए जहाँ ए ऑफ सी निकालो, यहाँ पे एक ही आंसर आपका निकल के आएगा, प्लस माइनस का भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए सी निकालो 7 - 6 प्लस -2 - 4, है ना। अंडर रूट ऑफ कितना आएगा यहाँ पे? 1 प्लस 36 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 37। अब यहाँ पे हुआ क्या? आपका जो ए बी है और जो ए सी है ये कैसे है? बराबर। जो आपका ए बी है और जो ए सी क्या है? बराबर। और तीसरा इसके इक्वल नहीं आया, तो कौन सा ट्राइंगल बन के आएगा आपका बच्चों? यहाँ से ऑप्शन बी विच इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बनेगा आंसर आपका? ऑप्शन बी विच इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपका इसका यहाँ से राइट आंसर निकल के आने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सोल्व करना है। बोला है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई पॉइंट क्या है? P, कोई पॉइंट यहाँ पे क्या है? P। जो P का एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है यहाँ पे? वो वाई कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है। वो क्या है यहाँ से आपका? वाई कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है। तो अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेके चलूंगा आपका, मैं वाई की वैल्यू लेट करूँ यहाँ पे वाई, तो एक्स कितना बनेगा? ट्वाइस ऑफ वाई। क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ वाई। मतलब x का है इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y है, और y यहाँ पे y ही लाई करेगा। ये दो कोऑर्डिनेट गिवन है ना। द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट, वो y कोऑर्डिनेट के यहाँ ट्वाइस है। इफ P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q, अगर जो P है वो क्या है? इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम Q एंड R, फ्रॉम Q एंड
आर, ये दो पॉइंट है Q और R, उससे क्या है P आपका यहाँ इक्वी डिस्टेंस है। अब Q की बात करूँ, Q क्या है यहाँ 2, -5 और R क्या है यहाँ पे आपका -3, -6 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो अगर दोनों से P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है तो इसका मतलब PQ इक्वल टू PR आएगा, PQ इक्वल टू PR आएगा बिल्कुल। अब देखो यहाँ PQ इक्वल टू PR अगर करूँगा तो P ऑफ Q इक्वल टू P ऑफ R, है ना, ये बनेगा, दोनों का अंडर रूट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो PQ निकालो, यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे 2 - 2y का स्क्वायर प्लस -5 - y का स्क्वायर इक्वल टू -3 - 2y का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर, ये बनेगा यहाँ से आपका। अब देखो बच्चों ये क्या आएगा आपका मन के 2 - 2y, आप बोलोगे 4 + 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस ये बनेगा 25 + y स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से आपका 9 + 4y प्लस 12y, है ना, 9 + 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस यहाँ आएगा 36 + y स्क्वायर माइनस 12y -12 अब यहाँ पे क्या क्या टर्म कैंसिल हो रही है उसको काटना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ से कैंसिल क्या होगा आपका y स्क्वायर 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर y स्क्वायर और यहाँ से आपका y स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। और कोई टर्म कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही। अब देखो 4 और 25 कितना हुआ 29 और यहाँ से कितना बनेगा 45, कितना बनेगा 45। अगर मैं 45 29 को वहाँ ले जाऊँ तो 45 - 29 से यहाँ बनेगा 17, 0 इक्वल टू कितना बनेगा 17। मैं इस 4 और 25 को वहाँ ले गया तो यहाँ पे कितना था 9 और यहाँ पे था 36, तो यहाँ बना आपका 17, कितना बना आपका यहाँ पे 17 29 9 और 6 45 माइनस यहाँ पे आपका आएगा 29 9 25 9 बनेगा आपका 20 और यहाँ पे 16 बनेगा आपका 16 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा आपका 16, कितना बनेगा आपका यहाँ से 60, ठीक है। 25 और 4 29 वहाँ जाएगा तो 9 - 29 कितना बनेगा -20 और 36 में से मैं करूँगा -20 तो कितना बनेगा आपका 16, कितना बनेगा 16। देन देखो यहाँ से क्या आपका ये -8y प्लस 10y कितना बना आपका यहाँ 2y, कितना बना 2y। यहाँ पे करोगे 12y और ये 12y ये दोनों आपस में क्या आएंगे यहाँ से आपका कैंसिल, तो दोनों को मैं यहाँ काट दूंगा, ठीक है। और ये कितना बन गया आपका यहाँ से 2 - 2y बन जाएगा वहाँ जाके, तो बना 2y - 16 इक्वल टू 0। तो y कितना बन गया आपका यहाँ से 8, y कितना बना आपका यहाँ से 8। अगर y 8 आएगा तो ट्वाइस ऑफ y जिसको हम x बोलते हैं वो कितना बनेगा 16, वो कितना बनेगा आपका यहाँ से 16। तो आंसर आएगा 16,8। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का है यहाँ से राइट आंसर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये आज की क्लास में हमने 8 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम जो टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है एनालिटिकल ज्योमेट्री की, ये खत्म करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं हमारे, और आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो हमने प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली बना रखी है, आप वहाँ जाके वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। क्लियर। तो स्टूडेंट खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।